वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मेरा नाम वरुण दीक्षित है और शुक्ला सर के द्वारा मुझे आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ाने का कार्यभार सौंपा गया है। आज हम लोग बातचीत भक्तिकाल पे करेंगे। आदिकाल की बातचीत आपकी शुक्ला सर के साथ हो चुकी है, तो हम लोग आज भक्तिकाल से शुरुआत कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे इसका समय दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से 1700। इसको आप ईस्वी में 1318 से 1643 भी लिख सकते हैं। होता बेसिकली ये है कि संवत में विक्रमी संवत को में जब आप 57 माइनस करते हैं तो ईस्वी हो जाता है, ईस्वी सन हो जाता है, और ईस्वी सन में आप जब 57 प्लस करते हैं तो विक्रमी संवत हो जाता है। बस यही अंतर होता है। इसको आप समझना काफ़ी ज़रूरी है बच्चों के लिए। इसी क्रम में हम लोग भक्ति की जो अवधारणा है, भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये एक वाकई में सारगर्भित परिभाषा है भक्ति से जुड़ी हुई। होता यह है वस्तुतः कि धर्म के भीतर ईश्वर या अलौकिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने की 4 प्रमुख प्रणालियों की बातचीत की गई है। धर्म के भीतर ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो होता यह है कि ज्ञान मार्ग जो है वो निरस्त तो शुष्क है ही, क्योंकि विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, हर कोई ज्ञानी नहीं होता। इसके साथ ही साथ ये अत्यंत सूक्ष्म और जटिल है। आप लोगों ने नाथ और सिद्धों को पढ़ा होगा, तो वो लोग इसी पद्धति पे चलते थे। नाड़ी है, चक्र हैं, इन्हीं सब पे उनकी पद्धतियाँ आधारित थी ईश्वर को साधने की। और यही कारण है कि शंकराचार्य के द्वारा ज्ञान मार्ग की स्थापना के बावजूद लोक जीवन में उसे पूर्ण स्वीकृति कभी नहीं मिली थी। आपको पता होगा इस विषय में। इसके आगे कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग में होता यह है कि बाह्य विधि विधान, आडंबर, देशाटन, तीर्थाटन, ये बोधगम्यता की दृष्टि से तो सरल है, लेकिन रसात्मकता इसमें नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति को कहीं जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। तो एक तरीके का कर्म मार्ग जो है वो हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। और फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से आते हैं तो आप नहीं इस मार्ग का पालन कर सकते हैं। तो ये फिर से एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है। इसके बाद योग मार्ग की बात है। योग मार्ग में जो नाथ और सिद्ध अपनाते थे योग मार्ग, आपको पता है कि योग मार्ग भी जो है वो शारीरिक साधना पे ही आधारित है। तमाम तरीके की कठोर शारीरिक अनुशासन होते हैं, नियमों का जो है पालन करना होता है। तो ये भी एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है। इसके बाद भक्ति आता है। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग धर्म का रसात्मक रूप इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है क्योंकि ये बुद्धि, शरीर या क्रियाओं पर आधारित नहीं है, मनुष्य की भावनाओं पर आधारित है। इसीलिए धर्म का रसात्मक रूप कहा गया है, यानी निचोड़ है ये भक्ति, भावना, जिसमें भावना से जुड़ा हुआ ये काम है। इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं, उस पर बातचीत करेंगे। भक्ति आंदोलन के सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से जुड़े हुए विभिन्न विद्वानों के मत हैं, जिन पे हम लोग बातचीत करेंगे इसी क्रम में। देखिए, भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य के सर्वाधिक विवादास्पद प्रसंगों में से एक है, लेकिन इस बात पर सहमति है कि भक्ति की जो मूल धारा थी वो दक्षिण भारत में 6वीं से 7वीं शताब्दी में आरंभ हो गई थी, ठीक है, और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में इसने अचानक आंदोलन का रूप ले लिया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब पे विद्वानों का जो एक बहस है विद्वानों की। वास्तविक विवाद हम लोग को समझने की काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविक विवाद भक्ति को लेके नहीं है, यानी भक्ति कब उत्पन्न हुई इसको लेके विवाद नहीं है। विवाद हमारा है कि भक्ति आंदोलन का उदय कब और कैसे हुआ, इसको लेके बहस है। इसी क्रम में मैंने सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का स्टेटमेंट रखा हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन का आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी साहित्य का कालक्रम के आधार पर जो है पहला इतिहास इन्होंने ही लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की कौंध की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। आगे वो कहते हैं कि दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे थे। इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुज प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। ये कहना ये चाह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन जो है एक बिजली की कौंध
आप लोग जानते होंगे जब बिजली चमकती है तो उसकी कौंध जब गिरती है धरती पे तो अचानक से गिरती है और हर जगह पे गिरती है। समझ रहे हैं आप? इसी क्रम में इन्होंने बताया है कि यूरोप में एक संत थेरेसा हुई है, बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हुई है, उनका आंदोलन एक फैला था यूरोप में। और इन्होंने समय बताया है दूसरी से तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट। ये और समय पीछे ले जा रहे हैं इनका, हालांकि इनको बाद में खारिज किया है आचार्य द्विवेदी ने। तो इन्होंने बताया मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई बस गए, तो इसी क्रम में इन्हीं की परंपरा में आगे रामानुज हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। बहरहाल आगे दो विद्वानों के मत हैं, डॉक्टर ताराचंद और आबिद हुसैन। ये भी इसको जो है ये तो ईसाइयत की देन मानते हैं, जॉर्ज गियर्सन और डॉक्टर ताराचंद और आबिद हुसैन इसको इस्लाम की देन मानते हैं। ग्रियर्सन के मत पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो टिप्पणी है, जो उन्होंने खंडन किया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि जिस बात को ग्रियर्सन ने अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाना लिखा है वह ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आंदोलन अचानक से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए बहुत वर्षों से, जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। आप लोग जानते हैं बादल जब बरसते हैं तो उसके बनने का एक क्रम होता है, उसमें मेघखंड एकत्र होते हैं तब बारिश होती है, ऐसे नहीं होती। तो बोल रहे हैं कि वो अचानक नहीं हुआ है, उसका एक अपना इतिहास है, उस सैकड़ों वर्ष लगे हैं उस आंदोलन के क्रम में। और जो ताराचंद का मत है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए मैंने आपको लिखा नहीं, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं है। ताराचंद ने कहा था कि इस्लाम के आगमन के साथ ही कुछ सूफी लोग भारत के पश्चिमी तट पे बसे, जो ईश्वर की साधना में करते हुए हाल की अवस्था तक पहुंच जाते थे। इन्हीं की प्रेरणा से ईश्वर के भक्ति का भाव प्रचलित हुआ और भक्ति का आंदोलन विकसित हुआ। दरअसल ताराचंद कहना चाह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तट पे आके सबसे पहले सूफी लोग बसे, इस्लाम से जुड़े हुए, और वो ईश्वर की साधना करते हुए हाल की अवस्था तक पहुंच जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे हाल क्या होता है। हाल मैं आपको समझा देता हूँ। सूफी पद्धति में हाल की अवस्था वह अवस्था होती है जब ईश्वर की दया से साधक के हृदय पर मस्ती छा जाती है। तो ये जो भावाविष्ट अवस्था है यही हाल है, यानी भाव का अतिरिक्त, या कह सकते हैं ईश्वर के ध्यान में इतना मग्न हो जाते हैं, इतनी मस्ती छा जाती है कि बस पूछिए मत। ठीक है, तो ये तो ताराचंद का स्टेटमेंट हो गया। ताराचंद के मत का खंडन संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने किया है। दिनकर जी की महाकवि रामधारी सिंह दिनकर हुए, उनकी पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, आपको पता होगा। और वो कहते हैं कि पश्चिमी तट पे यह परंपरा विकसित होने से पहले ही भक्ति परंपरा दक्षिण में स्थापित हो चुकी थी। तो इन्होंने एक तरीके का खंडन आचार्य उनका कर दिया है, ताराचंद जी का। इसी क्रम में हिंदी की एक महान विभूति हुए, हिंदी साहित्य के धरातल, हिंदी साहित्य का आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी स्थापना की हम लोग बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी कर नहीं सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना बिना लज्जित हुए बिना सुन ही सकते थे। इन लाइनों में आचार्य शुक्ल कहना चाहते हैं कि जब देश में मुसलमानों की विकेंद्रीकरण हो गया, उनकी राजनीति का एक छत्र शासन स्थापित हो गया, तो जो छोटी मोटी विरासतें थी वो भी ख़त्म हो गई। जो पहले संघर्ष करती थी एक दूसरे के साथ, वो भी ख़त्म हो गई। तो अब हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह तो कहाँ ही सही रह जाएगा, वो तो नहीं रह जाएगा। उनके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। मंदिर आप जानते हैं कितनी भारी संख्या में तोड़े जाते थे। एक बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं दूँ, सोमनाथ मंदिर का एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। 1025 में जब महमूद गजनवी निकला गजनी से सोमनाथ मंदिर तोड़ने के लिए, और तमाम विद्रोहों के बाद यानी बीच में उसको रोका गया, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाया, और 1026 में वो सोमनाथ मंदिर पहुंचा और भारी वहाँ पे लूटपाट की, निशंस हत्याएं की, और उसके बाद जो है वो 1026 में वहीं से वापस चला गया। और उसका रास्ते में जो है जाटों के साथ संघर्ष हुआ, आपको पता होगा, और जाटों ने उसकी हालत ख़राब कर दी। तो उस प्रतिशोध की भावना से 1027 में वो
फिर आया और उसने जाटों की बस्तियों को जला दिया, उनके बच्चों को मार दिया, और उसके बाद महमूद गजनवी का 1030 में देहांत हो गया, मर गया। तो देव मंदिर गिराए ही जाते थे, आपको पता ही है। देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी कितनी बड़ी संख्या में। पूज्य पुरुष यानी जो देवी देवता हमारे हैं उनका अपमान होता था, और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऐसी दशा में वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे, और अगर गाए ही जा रहे हो तो वो बिना लज्जित हुए सुन नहीं सकते। इसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए, जिसकी बातचीत मैं कर चुका हूँ। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? वो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं आचार्य शुक्ल। वो कहना चाह रहे हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए यानी हिंदू जाति के लिए भगवान की शक्ति करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? स्पष्ट है। आगे वो कहते हैं कि भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी वो कह रहे हैं कि अपने पौरुष से हताश उस समय के व्यक्ति जो थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो भगवान की भक्ति शक्ति और उनकी करुणा की ओर भगवान ध्यान जा रहा था भक्तों का या हिंदुओं का, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आगे वो कहते हैं कि भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर। अब देखिए, मैं बातचीत कर चुका हूँ कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में 6ठी-7वीं शताब्दी में ये जो भक्ति का सोता था वो उठ चुका था 6ठी-7वीं शताब्दी में। तो कहीं ना कहीं उसकी ही बातचीत कर रहे हैं। उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन का सुन पड़ते हुए जनता के हृदय के क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला 14वीं शताब्दी में। बहरहाल, 3 बड़े विद्वान बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक इतिहास है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, आप जानते ही होंगे, बहुत बेहतरीन इतिहास है उनका। तो इन तीनों विद्वानों ने इनका समर्थन किया है। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो प्रकारांतर में इसी तरीके की बात की और यही बात रखी और समर्थन किया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने वल्लभाचार्य ने संकेत किया था कि देश म्लेच्छाक्रांत है, तो वल्लभाचार्य के उस संकेत के आधार पर उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस बात का समर्थन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत मैं रख रहा हूँ, उनकी स्थापना रख रहा हूँ। इसमें आचार्य द्विवेदी का मत तो है ही, साथ ही साथ आचार्य शुक्ल की स्थापनाओं का खंडन भी इन्होंने किया है। पहली लाइन में आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। हालांकि ये कहना यहाँ पे आचार्य द्विवेदी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि शुक्ल जी ने कहा था कि मुसलमान का जो विकेंद्रीकरण हो गया, जो उन्होंने अत्याचार किए, उससे निराश होकर वो लोग अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवत शरण में जाने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं किया था, जैसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। तो उन्होंने कहा हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे निराश होके। तो इन्होंने कहा ये तो अत्यंत उपहासास्पद है, हंसी की बात है। वो कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावना को उमड़ना ही था तो पहले सिंध में, आप लोग को पता होगा मोहम्मद बिन कासिम से लगा के जितने भी पहले और बाद के अटैक हुए हैं वो सिंध से ही हुए हैं। तो इनको वो कह रहे हैं बहुत ही तार्किक दृष्टि से। आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के पिलर्स हैं बच्चों, आपको इनको जरूर पढ़ना चाहिए। तो आचार्य द्विवेदी ने जो है उस पर तीखी टिप्पणी की। आगे उनकी टैगलाइन है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइन है। 12 आना ये मान रहे हैं कि इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य ऐसा ही होता, लेकिन कहीं ना कहीं 4 आना ये मान रहे हैं कि भक्ति अगर इस्लाम नहीं आया होता तो वो 4 आना, यानी कि वो 4 आने में इस्लाम की भूमिका मान ही रहे हैं, यानी 4 आना फ़र्क पड़ा है भक्ति साहित्य पर इस्लाम का। डॉक्टर नामवर सिंह का आप नाम जानते होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं। इन्होंने इस बात का समर्थन भी किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी तार्किक दृष्टि के लिए जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में खास तौर से। आप लोगों को पता होगा कि बौद्धों ने पारंपरिक सांस्कृतिक स्थिति में जो परिवर्तन उपस्थित किए थे
वे प्रगतिशील तो थे किंतु समाज के जीवन को छूने में असमर्थ थे। और जो भक्ति आंदोलन है वो इसी अभाव को भरने वाला आंदोलन है। इसी क्रम में नामवर सिंह की इसी बात पे आप देख पा रहे होंगे, नामवर सिंह की इसी बात पे टिप्पणी है कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का प्रमुख अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, ना कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। समझ पा रहे हैं? इसी क्रम में मैं आपको बता देता हूँ, ये इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है इरफान हबीब जी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि से इनका स्टेटमेंट जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इरफान हबीब कहते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता स्थापित होने पर सड़कों, भवनों, इनका सबका निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इरफान हबीब कहना चाह रहे हैं कि उत्तर भारत में जब भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा का उत्थान हुआ तो शिल्पियों, जाटों और किसानों की प्रमुख भूमिका रही। कैसे, वो समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि 13वीं-14वीं शताब्दी में जब केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई, आपको पता होगा 13वीं-14वीं शताब्दी में विकेंद्रीकरण मुसलमानों की राजनीति का हो गया था। तो 13वीं-14वीं शताब्दी में जब नए शासकों की सत्ता स्थापित हो गई तो जाहिर सी बात है उनको भवन भी चाहिए, उनको विलास सामग्रियाँ भी चाहिए, उनको सुविधाएं भी चाहिए। तो उसके लिए उनको शिल्पी भी चाहिए, किसान भी चाहिए, हर कोई चाहिए। तो जब केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई, केंद्रीय सत्ता में जो है खिलजी हैं, तुगलक हैं, सूरी हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो जब केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई तो सड़कें बनने लगी, भवनें बनने लगे, बहुत ही तेज़ी से बनने लगे। तो इससे हुआ ये, जो अवर्ण जातियाँ थी, साथ ही साथ जो शिल्पी थे, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ। और आर्थिक सुधार जब उनकी स्थिति में हो गया तो उन्होंने अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भी भावना उनके अंदर पैदा हुई। देखो, होता ये है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है तो उसकी पहली ज़रूरत रोटी होती है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति, उसका पेट भरना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। उसके बाद वो सामाजिक मर्यादा का ढोंग अपने सर पे पालेगा। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति जब बेहतर हो गई शिल्पियों की, किसानों की, वर्णों की, तो उन्होंने सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की उनके अंदर भावना पैदा हो गई। और जब सामाजिक मर्यादा को उठाने की भावना पैदा हुई तो वो निर्गुण पंथ के जो अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। यानी कि निर्गुण पंथ के जो अवर्ण संत थे, यानी जो नीची कास्ट से आते थे कई लोग, तो उनके अंदर ये सामाजिक आधार, उनके अंदर यही था कि उनको सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाना है, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं ठीक होने लगे थे 13वीं-14वीं शताब्दी में। इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझाना आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण भक्ति भावना ने वहाँ आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए बच्चों, दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के जो शासक थे, उनके पहले ही करिकाल, जो चोल वंशी शासक था, उसने कावेरी के जल को नियंत्रित किया और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धबंदियों ने कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार किया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का आपने नाम सुना होगा। नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को खूब बढ़ावा दिया था। उसने काशी का, आपको पता है, राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया है। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा था। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला है, जो कि जैसा कि उस समय जो है उत्तर में नहीं था। इन सबसे तो एकदम बात साफ है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की स्थिति बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। इसके बाद हम लोग दर्शन पे बातचीत करेंगे, जो मुख्यतया विभिन्न छोटे छोटे संप्रदाय थे उन पे हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। पहले हम लोग दर्शन पे बातचीत कर लेते हैं कि भक्ति काल के जो दार्शनिक आधार हैं वो कौन कौन से हैं। आपको पता है कि भक्ति आंदोलन के मूल में कई दर्शन की क्रिया प्रतिक्रिया उनकी क्रिया प्रतिक्रिया की गंभीर भूमिका रही है। साहित्य के विद्यार्थियों को इसका सामान्य परिचय होना भी चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे शंकराचार्य का अद्वैतवाद।
देखिए अद्वैतवाद क्या है। अद्वैतवाद के अंतर्गत परमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता को अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। इन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म के प्रतिबिंब का आभास मात्र हैं। अद्वैतवादी मानता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। ऐसा तो लगता है कि आत्माएं अलग अलग हैं जगत में, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। और विभिन्न जो आत्माएं हैं ये ब्रह्म के प्रतीक हैं, यानी कि प्रतिबिंब हैं और सिर्फ आभास ही मात्र हैं। इन्होंने सत्य के तीन स्तर होते हैं, परमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक। परमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, यानी कि ब्रह्म, और ब्रह्म और आत्मा में अभेद है। समझ रहे हैं, कोई भेद नहीं है, एक ही है। व्यवहारिक स्तर पर तीन सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है जो ईश्वर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। जगत ब्रह्म का आभास मात्र है, इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। यानी कि शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा और ब्रह्म मूलतः एक ही है। बंधन का कारण सिर्फ इतना है कि शरीर से युक्त होने के कारण आत्मा अपने मूल ब्रह्म स्वरूप को भूल गई है। बंधन का कारण अज्ञान इन्होंने बताया। अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाएगा, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं होता। शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, आपको पता होगा। देखिए, भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि शंकर के यहाँ क्या है, परमार्थता, ये दोनों एक ही हैं। व्यवहारिक स्तर पर भक्ति को तो स्वीकार करते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक तत्व के रूप में ही भक्ति को महत्व देते हैं, लेकिन भक्ति से ना तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता है और ना ही उसकी उपलब्धि, ये ऐसा कहते हैं। फिर मोक्ष की अवस्था में साधक ब्रह्म ही हो सकता है, उसका व्यक्तित्व विलीन हो सकता है, हो जाता है। यह धारणा भी भक्तों की उचित प्रतीत नहीं होती। इसके बाद हम लोग रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत समझने की कोशिश करेंगे। रामानुज का जो दर्शन है वो है विशिष्टाद्वैत, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया है। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसके भीतर द्वैत की स्थापना की। इसके लिए उन्हें विशिष्टाद्वैत कहा गया। दर्शन में तीन प्रकार के भेद को स्वीकार किया गया है, सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद। सजाति भेद का अर्थ होता है कि एक ही वर्ग की दो वस्तुओं के बीच भेद, जैसे मनुष्य है और मनुष्य है, तो इनके बीच जो भेद है वो सजाति भेद है। विजाति भेद का मतलब होता है दो भिन्न वर्गों के से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे मनुष्य है और पुस्तक है, तो इनके बीच जो भेद है वो है विजातीय। और स्वगत भेद का मतलब है किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद। मान लीजिए पेड़ है तो उसकी टहनी का जो उसके भेद है वो स्वगत भेद है। तो शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया है। और शंकराचार्य ने, क्योंकि ना कोई सत्ता ब्रह्म के समान है, ना भिन्न है, और ना ही उसके भीतर कोई अंशी भेद है, ना ही उसके कोई ईश्वर के भीतर कोई अंशी भेद है, वो एक ही है। रामानुज ने क्या किया, रामानुज ने सजाति और विजाति भेदों का तो खंडन कर लिया, लेकिन स्वगत भेद को स्वीकार लिया। ईश्वर अंशी है जबकि आत्मा और जगत उसके अंश हैं, ये रामानुजाचार्य ने स्वीकार किया। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है। वे ब्रह्म के विवर्त या आभास नहीं है, उनकी नित्य या वास्तविक सत्ता है। अतः आत्मा भी सत्य और जगत भी सत्य है। रामानुजाचार्य ने कहा था कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है। सत, चित्त और आनंद उसके गुण है, यानी वो सच्चिदानंद है। रामानुजाचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग ज्ञान नहीं, भक्ति है। ज्ञान की भूमिका सहायक के रूप में अवश्य है, किंतु मुख्य भूमिका भक्ति की है। भक्त को ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता की भावना से भक्ति करनी चाहिए ताकि उस ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सके। रामानुजाचार्य की एक सीमा थी, आपको पता है। उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्गों के लिए सीमित कर दिया। निम्न वर्ग के लिए उन्होंने प्रपत्ति मार्ग निकाला था, उसकी स्थापना की थी। रामानुज की परंपरा में लगभग 2 शताब्दी के बाद रामानंद का आविर्भाव हुआ, जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर ले गए। उन्होंने कहा था, एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि भक्ति द्राविण उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड।
तो रामानंद कबीर के गुरु थे और रामानंद से ही कबीर ने राम नाम प्राप्त किया। लेकिन रामानंद के राम जहाँ सगुण है वहीं कबीर के राम जो है निर्गुण है। तो रामानंद की परंपरा से काफ़ी आगे चल के तुलसीदास हुए जिन्होंने सगुण राम की पुनः प्रतिष्ठा की, आपको पता है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद दरअसल है ये कि वल्लभाचार्य एक वैष्णव वेदांती दार्शनिक है जिनका दरअसल शुद्धाद्वैत है, और ये दर्शन भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में हुआ है, शुद्धाद्वैत। तो वल्लभ के अनुसार जो संपूर्ण सृष्टि है वो 3 प्रकार के गुणों से निर्मित है, सत, चित और आनंद। ईश्वर तीनों गुणों की समग्रता है, यानी कि सच्चिदानंद है। जीव में सत और चित गुण पाए जाते हैं, लेकिन अब आनंद का अभाव है, जबकि अचित में सिर्फ सत गुण होता है। इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत निर्मित हैं उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। अतः जिस प्रकार का ईश्वर शुद्ध है उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। ठीक है। वल्लभ ने विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है, आपको पता है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते थे, ना कि राम की भक्ति में, ये भी आपको पता है। वल्लभ का साक्षात्कार सूरदास से एक बार हुआ था। उससे पहले सूरदास दास्य भक्ति किया करते थे, जिसमें भक्त खुद को निरीह बताता है, दीन बताता है। वल्लभ ने सूर को प्रेरित किया और कहा कि सूर हुई के काहे के ज्ञात हो। समझ रहे हो। यहाँ से सूर ने कृष्ण भक्ति का नया रूप स्वीकारा, जिसमें प्रेम था, माधुर्य, ये सब केंद्र में था। वल्लभ के इसी दर्शन के आधार पे भक्ति का एक विशेष मार्ग प्रतिपादित हुआ है, आपको पता है, पुष्टि मार्ग। और इसके अंतर्गत माना जाता है कि ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्ति उपलब्ध होती है, यानी कि पोषणम तद अनुग्रह। ठीक है। हम लोग थोड़ा सूफी दर्शन को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बिना ना तो हम जैसी को समझ सकते हैं, ना तमाम सूफी कवियों को। तो सूफियों का संबंध आपको पता है इस्लाम से है, किंतु इस्लाम के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा और अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम में माना गया है कि कुरान के नियम है वो आत्यंतिक हैं, और स्वयं खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसने अपनी वाणी को प्रस्तुत किया है। सूफी कहते हैं कि खुदा ने बंदों को 2 प्रकार के ज्ञान दिए, इल्म सकीना और इल्म सीना, लिखा हुआ है। इल्म सकीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के माध्यम से सभी को दिया, जबकि इल्म सीना जो है वह ज्ञान है जिसमें खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। सूफी दोनों ज्ञानों को जो है प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन इल्म सीना की प्रामाणिकता इनकी दृष्टि में अधिक है। इल्म सीना क्या है? वह ज्ञान जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से यानी कुरान के रूप में दिया, उसे वो ज़्यादा विशिष्ट मानते हैं। सूफी दर्शन में जो मूल प्रभाव है इस्लाम का है, लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव्य प्लोटोवाद का भी इस पर प्रभाव कम नहीं है, आपको पता होना चाहिए इस बात को। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत या जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। पुनः इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा या स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का नहीं। इन मान्यताओं को बदलना सूफियों के लिए आवश्यक था, इसीलिए उन्होंने नव प्लोटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की। सूफियों के यहाँ जो है साधना की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफ्स, अक्ल, कल्ब और रूह। नफ्स यहाँ पर इंद्रियां हैं, अक्ल बुद्धि है, कल्ब हृदय है और रूह आत्मा है। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति हृदय से ही हो सकती है, यानी कल्ब से ही हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब जो है वो व्यक्त होता है, या दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। इस सूफी मानते हैं कि जगत की वास्तविक सत्ता होती है, लेकिन जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं सूफी। इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं स्पष्ट पैदा होती हैं।
सूफी के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है, यानी वही आप याद करिए शंकराचार्य का हम ब्रह्मास्मि या सो अहम। जिसको यहाँ पे ये लोग अहम ब्रह्मास्मि को अनहलक कहते हैं, समझ रहे हैं, जिसका अर्थ बंदे को खुदा की एकता ही है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। सूफियों के यहाँ साधना के अंतर्गत 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीकत कहलाती है, समझ रहे हैं। और इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। मारिफत में क्या होता है, ईश्वरी अनुभूति होने लगती है, तब वो मारिफत हो जाता है। हकीकत अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है, इसके अंतर्गत वह फना होकर बका की प्राप्ति करता है। स्पष्ट है कि सूफियों ने अपने इस्लामी आधार को बनाए रखते हुए उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए, जैसे कि अद्वैतवाद जोड़ा, नवप्लटोवाद जोड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद पैगंबर से पहले के जो 27 पैगंबर थे, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, इन सबको भी उन्होंने महत्व दिया। साथ ही साथ जो संपूर्ण सामी परंपरा, जिन्होंने सामी परंपरा में अहम भूमिका निभाई थी इन पैगंबरों ने, तो इन्होंने इनको खुद जोड़ा। यहाँ पे मैंने छोटा सा ये बना दिया है, इसको थोड़ा आप देख लें, ज़रूरी भी है। देखिए, भक्ति काल का समय लिखा है, उसके साथ 2 शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण की। निर्गुण में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, सगुण में कृष्ण भक्ति है, राम भक्ति है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं, ज्ञान मार्गी में सबसे पहले कबीर आते हैं, रैदास आते हैं, गुरु नानक आते हैं, दादू आते हैं। प्रेमाश्रय में जायसी हैं, कुतुबन है, मंझन है। कृष्ण भक्ति में सूरदास है, नंददास है, मीरा है, रसखान है। राम भक्ति में तुलसी है, नाभादास है, अन्य लोग भी हैं। मुख्यतः मैंने कुछ मेन यहाँ पे रखे हैं जिससे आपका थोड़ा वैचारिक धरातल बन सके। अब हम लोग बात करेंगे निर्गुण भक्ति बनाम सगुण भक्ति पे। देखिए, निर्गुण भक्ति की जो अवधारणा थी वो कई वर्गों में बटी, जिसमें सबसे प्रचलित जो वर्ग है वो है सगुण बनाम निर्गुण का। तो भक्त अपने आराध्य को सगुण मानता है या निर्गुण, ये गुण क्या है यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे देखिए, गुण का अर्थ विशेषता से है। जिस ईश्वर को कुछ निश्चित विशेषणों से परिभाषित या लक्षित किया जा सके उसे सगुण कहते हैं, सगुण ईश्वर कहते हैं। सगुण ईश्वर में क्या होता है, सर्वशक्तिमत्ता होती है, दयालुता होती है, प्रेम होता है, न्यायप्रियता होती है। ये ऐसे गुण उन पर आरोपित किए जाते हैं ताकि वह भक्त की भावनाओं का सहज आलम्बन बन सके। वैष्णव वेदांती जो दार्शनिक हैं, रामानुज हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने सगुण ईश्वर की धारणा को स्वीकारा ही है। सामी धर्मों जैसे ईसाईयत है, तो इन्होंने भी इस सगुण ईश्वर को ही माना है। आपको बता दें, हिंदी भक्ति परंपरा में राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा इस सगुण ईश्वर को ही स्वीकार करके आगे बढ़ी है। इतना ही नहीं, इन दोनों धाराओं के कवियों ने निर्गुण ईश्वर पर प्रश्न भी खड़े किए हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी क्रोधित होकर कहते हैं कि तुलसी अलखै का लखै, राम नाम जप नीज। तो इनका ये क्रोधित होकर निर्गुण पे जो है, इन्होंने एक तरीके से निर्गुण ईश्वर पर प्रश्न उठाया है। इसी प्रकार सूरदास अपनी गोपियों से उद्धव के लिए कहलवाते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, ये किस देश का वासी है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। ये सब प्रश्न उद्धव से करती हैं सूरदास की गोपियाँ, यानी सूरदास करते हैं। लेकिन सगुण ईश्वर की धारणा भावनात्मक संतुष्टि चाहे प्रदान करे। आपको पता होगा कि सगुण, जैसे कोई व्यक्ति अगर सगुण उपासक है तो उसको भावनात्मक संतुष्टि चाहे प्रदान हो जाए, लेकिन वो दार्शनिक तार्किक जब प्रश्नों की बात आने लगती है तो वो उसका सामना नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब किसी सत्ता की व्याख्या की जाती है तो कुछ निश्चित विशेषणों या गुणों से किया जाता है, तो प्रत्येक विशेषता कई अन्य संभावित विशेषताओं के अभाव को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, तो अन्य प्राणियों से उनका उतना प्रेम कभी नहीं स्वीकार किया जाएगा जितना राधा के साथ स्वीकार किया जाएगा। राम अयोध्या के राजा हैं, तो राम अयोध्या के जितने राजा हैं उतने वो विश्व के राजा नहीं होते, अन्य क्षेत्रों के लिए उतना महत्व नहीं रख पाते। सच्चाई है। तो इन्हीं तार्किक समस्याओं के कारण कई दार्शनिक हुए जिन्होंने निर्गुण ईश्वर को स्वीकारा। लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि निर्गुण का अर्थ यहाँ पे गुणहीन नहीं है, गुणातीत है। यानी कि ईश्वर में गुणों का इतना वैविध्य है, वह गुणों की इतनी पूर्णता है कि उसे किसी विशिष्ट गुण से परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। ऐसे ईश्वर को ये लोग निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, निरंजन कहते हैं, अलग कहते हैं।
अद्वैत वेदांती जो शंकर थे उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण बताया, और भक्तिकालीन काव्य धारा में जो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में जो निर्गुण ईश्वर की भक्ति का आलंबन इन्होंने बनाया। कबीर कहते थे कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। तो कहीं ना कहीं ये साहित्य में और भक्ति में निर्गुण सगुण विवाद के संबंध में एक जो मूल समस्या बच्चों आती है वो है मनोवैज्ञानिक पक्ष की। समस्या यह है कि ईश्वर जो है वो निर्गुण निराकार ईश्वर चाहे दार्शनिक जिज्ञासाओं का समन करने में अधिक समर्थ हो, वह भक्ति की भावनाओं का आलंबन नहीं कर सकता। जिस तरीके से सगुण व्यक्ति दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, तो कहीं ना कहीं जो सगुण व्यक्ति है वो जब दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता तो कहीं ना कहीं ईश्वर का निर्गुणीकरण कर देता है। वैसे ही जब निर्गुण व्यक्ति दार्शनिक समस्याओं को तो सुलझा देता है लेकिन भक्त की भावनाओं का आलंबन नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं वो भी सगुड़ी हो जाता है, ईश्वर का एक प्रतिबिंब बनाने लगता है अपने हृदय में। यही कारण है। और उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, कई भक्त कवि हुए जिन्होंने एक बिंदु पे जाके निर्गुण और सगुण में अद्वैत की स्थापना कर देते हैं। सारे बड़े 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 कवि, जैसे कबीर कहते हैं कि संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण बाँट छाड़ क्यों बहिए। आगे सूर कहते हैं कि वेद उपनिषद जाति को निर्गुण ही बतावें, भक्त बछल भगवान धरे तन भक्तिन के पास, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, ये तुलसी जी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अद्वैत की स्थापना एक बिंदु पे जाके कर देते हैं ये सारे महत्वपूर्ण कवि। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे जो भक्ति के विभिन्न संप्रदाय हुए उन पे हम लोग बातचीत करेंगे। और विभिन्न संप्रदायों में जो सबसे पहले आता है वो आता है, उसमें से 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, उसमें सबसे जो पहले आता है वो आता है श्री संप्रदाय। जो श्री संप्रदाय है इसके जो प्रतिपादक हैं यानी जो उसके संस्थापक हैं वो हैं रामानुजाचार्य, आचार्य रामानुज। तो कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा गया। इसी के परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद आप जानते हैं प्रयाग में उनका जन्म हुआ, उनके गुरु राघवानंद थे। रामानंद जी जो थे वो संस्कृत के पंडित थे, उच्च कुल में उत्पन्न ब्राह्मण थे, आकाश धर्मा गुरु उनको माना जाता है। उन्होंने अवर्ण सवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंक सभी को शिष्य बनाया। वो कहते थे कि ऋषियों के नाम पे गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पे सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं और सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं, ये उनका मानना था। इनके 12 प्रसिद्ध शिष्य हुए, आपको पता होगा, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहरयानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनके रचनात्मक व्यक्तित्व का। आगे हम लोग बातचीत करेंगे आगे जो अगला संप्रदाय है वो है ब्राह्म संप्रदाय। ब्राह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मध्वाचार्य हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, ब्राह्म संप्रदाय में। और इस संप्रदाय का जो सीधा संबंध है वो हिंदी साहित्य से नहीं है। रुद्र संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे उनके पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है आज भी। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पे बल दिया उसी तरीके से वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पे बल दिया, आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। किसने? वल्लभाचार्य ने। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना इन्होंने। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभाचार्य ने देश का काफ़ी भ्रमण किया। वे महान विद्वान तो थे ही, दार्शनिक भी थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय था और मानवीय रहा था, ऐसा लोग मानते हैं। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी बैठ रही होगी। ये आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी उनके विषय में कह रहे हैं, वल्लभाचार्य जी के विषय में। एक संप्रदाय हुआ है सनकादि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य जी। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले जो राधा वल्लभी संप्रदाय है इसका संबंध इसी से जोड़ा जाता है। और जो राधा वल्लभी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश हैं। इनका जन्म 1502 में जो है
मथुरा के पास बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश के पहले जो माधवानुयायी थे, इसमें राधा की प्रधानता थी। तो ये कुछ विभिन्न संप्रदाय हो गए जिन पे हमारी बातचीत हुई है। इसी क्रम में जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिकरण पे बातचीत हो गई है। प्रमुख संप्रदाय, उसका वैचारिक आधार, इस पर भी बातचीत हो गई है। निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, इस पर बातचीत होना बकाया है। तो निर्गुण बनाम सगुण तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो निर्गुण का मैं थोड़ी बहुत भूमिका आपको बता देता हूँ, निर्गुण और सगुण की, जिससे अगली क्लास में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी जब हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, निर्गुण में क्या है कि निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रय भी कहा जाता है, या कह लो संत धारा है, संत काव्य धारा है। तो इनकी जो विशेषताएं थी वो मेन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है इस धारा के प्रमुख कवियों में कबीर हैं, रैदास हैं, दादू हैं, मलुकदास है, रज्जब है, सूरदास हैं, सुंदरदास है, सुंदरदास है, गुरु नानक हैं, देव हैं। और इस काव्यधारा की जो प्रमुख ख्याति थी वो सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह करने वाली काव्यधारा के रूप में है। इस काव्यधारा की जो ख्याति है वो इसलिए है क्योंकि इस काव्यधारा में आपको सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह आपको इस काव्य में मिलेगा। इस काव्यधारा के कवियों का साहित्य भी इसी क्रांतिकारी मानसिकता का परिचायक है। जब आप काव्य पढ़ेंगे निर्गुण का, तो उसमें आपको वो क्रांतिकारी सामाजिक विडंबनाओं का तोड़ फोड़ करते हुए विभिन्न लोग दिखेंगे। कबीर तो मुख्यतः दिखेंगे ही आपको। इसमें क्या है कि निर्गुण ब्रह्म के प्रति इनकी आस्था है कि दशरथ सुते लोग बगाना, राम नाम का मरम नाना, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, सात समन की मसी करो, लेखनी सब वन राय, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। समझ रहे हैं, कबीर कह रहे हैं। मलुकदास जी कह रहे हैं कि कहत मलुका निर्गुण के गुण, कोई बड़ भागी गावे। समझ रहे हैं। इनके यहाँ क्या है, सदगुरु का बड़ा महत्व है। ये लोग कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीर का है। आगे कहते हैं कि सतगुरु हम सूरीज कर, कहा एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सबंग, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे तय सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। शास्त्रों का इन्होंने काफ़ी विरोध किया है। पोथी पोड़ पर जग मुया, पंडित भयानक होई, ढाई आखर प्रेम का परहेज पंडित होई, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागिद लिखी। ये सब पढ़े होंगे आपने कबीर की वाणी में। माया के इन्होंने बहुत विरोध किया है। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोरे, बोले मधुरी बानी, माया मुई न मन मुया, मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कहीं गया कबीर। आत्मविश्वास की भी प्रबलता है निर्गुण में। आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। कबीर का तो आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग देगा, बहिरा भया खुदाए। हालांकि हिंदू पक्ष के लिए भी कहते हैं, हिंदी संप्रदाय के लिए भी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू उपहार, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इन्होंने कबीर दास खुल के आते हैं। वो चाहे सांप्रदायिक विरोध हो, वो चाहे सामाजिक असमानताओं का विरोध हो। सामाजिक असमानताओं का जब विरोध होता है, वो कहते हैं कि जो तू बामन बामिनी का जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को होई। सब कबीर दास जी का है। रदास कहते हैं कि जाति ओझा पाती ओझा, ओझा जन्म हमारा, राम राय की सेवा कीनी, कही रविदास चमारा। तो आप समझिए इस चीज़ को। ये काल, भक्ति काल कोई बहुत बहुत छोटी चीज़ नहीं है। भक्ति काल एक स्वर्णिम काल है और अपने आप में एक अनोखा काल है, जहाँ पे आपको इतना आपको आधुनिकता दिखेगी लोगों के दिमाग में, कवियों के, लेखकों के दिमाग में। आपको अलग तरीके का भक्ति दिखेगा, जिसका एक लोक जीवन से संबंध भी है। तुलसीदास अगर रामचरितमानस लिख रहे हैं तो रामचरितमानस का संबंध सिर्फ अलौकिक सत्ता से नहीं है, लौकिक सत्ता से भी है। वो समाज के भीतर लिखी गई है, सामाजिक विडंबनाओं के ऊपर लिखी गई है, समाज से एकदम जुड़ी हुई है, जो कि जैसी के यहाँ भी आप देख पाएंगे। जैसी के यहाँ बहरहाल इतना नहीं है। निर्गुण के यहाँ आपको रहस्यवाद मिलेगा कि अवधू गगन मंडल घर की जय, अमृत झरे सदा सुख उपजे, वंक नाल रस पीजे, संत कवि खुए सिंगा। ये सिंगा जो थे मध्य प्रदेश के ही थे।
इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद पर संकेत दिखाया है। कहते हैं घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, बन 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 फिरा उदासी, मन मन फिरा उदासी। तो काफ़ी क्रांतिकारी लोग हुए हैं। और उलटबासी इनकी एक शिल्पगत विशेषता है निर्गुणियों की। उलटबासी में क्या होता है कि हठयोग का जब प्रभाव हुआ उसके कारण भाषा में उलटबासियों का प्रयोग होने लगा। यह अंतः साधनात्मक होता है, अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली होती है, और प्रतीकात्मक उक्तियाँ यहाँ मिलती हैं। जो नाथों की संधा भाषा है वो इसी का अगला चरण है। इन उक्तियों को समझते हुए उनकी प्रतीकात्मक शब्दावली को सुलझाना आवश्यक है। कुछ प्रसिद्ध उलटबासियाँ हैं जैसे नैया विच नदिया डूबती जाए, बरसे कंबल भीजे पानी, गाय नाहर खायो हरिन खायो चीता। तो ये कुछ उलटबासियाँ हैं जो फेमस हैं। कबीर हुए हैं निर्गुण में, रैदास हुए हैं। तो इन सब को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसी क्रम में जब हम लोग पढ़ेंगे सूफियों को या सगुणों को पढ़ेंगे, तो सूफियों में क्या है, सूफी दर्शन है, उसको समझने की कोशिश हम लोगों ने कर ली है। सूफियों के यहाँ जो है जायसी वैसी को हम लोग पढ़ेंगे, जैसी को। उसके साथ हम लोग सूफी कवि हैं, वो सूफी कवि हैं जो सिलेबस में आपके लगे हैं, उनको पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति धारा पढ़ेंगे, राम भक्ति धारा पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति में जो है कैसे लीला में अखंड विश्वास था उनका, वो पढ़ेंगे। जो यह लीला अचल चित्त दे, सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो पावे, और सबके जी भावे। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग आगे की क्लास में। तो आप लोग एकदम रेडी रहिए और पढ़ के आइए। आगे क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे जो निर्गुण और सगुण कवि है उनका काव्य है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये हम लोग का भक्ति काल का लास्ट टॉपिक है, ठीक है भैया। निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, ठीक है, आपके सिलेबस में यही लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग रीतिकाल शुरू करेंगे। भक्ति काल में इतना ही है। भक्ति काल सूरदास का हम लोगों को पढ़ना है काव्य। सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस भी पढ़नी है। अयोध्या कांड पढ़ना है उसमें मुख्यतया। और भक्तिकालीन जो निर्गुण कवि हैं, कबीरदास को पढ़ना है, और जैसी को पढ़ना है, मानसरोवर खंड पढ़ना है। खैर हम लोग इसी सब पे अगली क्लास में हम लोग भक्ति काल पे बातचीत करेंगे। और आप लोग एकदम से बेस बना के अपना आइए। ये क्लास आपके लिए कैसी रही, इसमें आपको क्या सीखने को मिला, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसको अपने साथियों तक शेयर करें जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। आज की क्लास बस यहीं तक थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।